केजरीवाल तो बहुत बड़ा झूठा आदमी है, लोगों को लावली काफी दे के जो है अपना काम चला रहा है। तो आंदोलन कर जरा भी कोई बात हो जाए सड़क पर मुकदमा लिखा दो, बंद कर दो इसको। तो ये मुस्लिम भाई भी उसी तरह से वोटर है, अगर ये मुस्लिम भाई है ये भी उसी तरह से वोटर है जैसे मैं ब्राह्मण होने के बाद भी इस देश का सबसे बड़ी नाराजगी है मुस्लिम समाज के अंदर कि हमारी तबलीगी जमात को इंटरनेशनल पैमाने पर बदनाम किया गया। एनआरसी में तमाम उन नौजवानों की कोई सरपरस्ती नहीं की। सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझ के बात मत करिए। अच्छा एक चीज मतलब अगर मैं ये समझना चाहूँ आप लोगों के मुद्दे क्या है भाई, अब हमें चलने दीजिए। कांग्रेस सपोर्टर मुस्लिम महिलाएं हैं, आखिर मुस्लिम महिलाएं क्या सोच रही हैं ये जानना दिलचस्प होगा, समझना दिलचस्प होगा। क्या नाम हुआ बताइए, क्या नाम हुआ आप लोगों का? ये लोग तो बात करने से आप लोग बताओ क्या माहौल है? जय हिंद। बढ़िया माहौल है। बढ़िया कांग्रेस का थाम लियो झंडा क्या है? बढ़िया जो भी क्या है माहौल क्या है? बहुत अच्छा माहौल, बहुत प्यारा है माहौल। भाई मेहनत कर रहे, इतना सपोर्ट दे रहे तो जीतेगी कांग्रेस की। कांग्रेस को ही जिताना चाहते हैं हम, अब की बार कांग्रेस की सरकार और आम आदमी पार्टी। भाई हमें कांग्रेस चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए भाई इस टाइम। अच्छा मुस्लिम महिलाओं के मुद्दे क्या क्या है? आप लोगों के मुद्दे क्या है? मतलब अगर मैं ये समझना चाहूँ आप लोगों के मुद्दे क्या है? भाई अब हमें चलने दीजिए। क्या है भाई साहब? यहाँ एक करसुबा हॉस्पिटल है गायनी का, लेडीज का, जहाँ पर इमरजेंसी के अंदर, कैजुअलिटी के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, लैब नहीं है, ईसीजी मशीन नहीं है। आप बताइए 10 साल में ये नहीं हो सका दिल्ली सरकार से तो क्या होगा? और ट्रैफिक का आलम तो आप देख ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी से बड़ी नाराजगी है मुसलमानों में इस बार। आम आदमी पार्टी से क्यों नहीं होगी? क्योंकि जिस मुद्दों को जिस लेकर आए थे उन्होंने यहाँ पे हमारे बच्चों के प्ले ग्राउंड जो है उनको छीन लिया है, वहाँ पे रैन बसेरे बना दिए ग्रीन बेल्ट में और उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए। साहब एक समस्या थोड़ी है, आम आदमी पार्टी से न्यू खफा है। और दूसरा मुद्दा जो है वो ये है कि तबलीगी जमात पर जो उन्होंने इल्जाम ये बड़ा लगाया, मुद्दा है, ये कोविड के टाइम वाला ये मुसलमान। मैं पूरे कोविड दिल्ली के में टाइम घूम में रहा हूं। दरअसल हम अपनी परेशानियों को भी भूल जाते हैं, अपनी तकलीफों को भी भूल जाते हैं। जो चालान काटे गए थे मास्क ना लगाने पे, वो किसने कटवाए थे? पुलिस की वर्दी पहनाकर सड़कों पे छोड़ दिया केजरीवाल ने। 2-2 हजार रुपए के लोगों ने चालान और काटे। सिर्फ मुसलमानों के कटे थे उसमें? नहीं, वो तो सभी के कटे हैं, सभी के कटे हैं। और वो इतना जुल्म हो रहा था कि लोगों के पास गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, मगर उनसे सब पैसे ले तबलीगी लिए। जमात वाले मुद्दे को थोड़ा समझा सकते हैं आप? मतलब बिल्कुल क्या समझा हुआ? सकते नाराजगी हैं। उस वजह से क्यों? थोड़ा इसको एक्सप्लेन। तबलीगी जमात पर जो उन्होंने तानाशाही की और इल्जाम लगाया कि कोविड इनकी वजह से फैल रहा है, जबकि एक पेशेंट नहीं निकला उसमें कोविड का। और ये सबसे बड़ी नाराजगी है मुस्लिम समाज के अंदर कि हमारी तबलीगी जमात को इंटरनेशनल पैमाने पर बदनाम किया गया। पूरे आरोप तबलीगी जमात पे लगा दिए। पूरे आरोप लगा दिए। 45 आदमी कोविड में और वहां रहे, वो 45 दिन किस तरह उन्होंने सरवाइव किया होगा और कैसे रहे होंगे। और सारे उसमें इंटरनेशनल लोग भी थे जिनको खाने की समस्या बहुत पैदा हुई, जिन्होंने कैसे गुजारा करा, फिर भी उन्होंने वहां लोगों की खिदमत करी। ये एक मैसेज दिया कि इस्लाम क्या सिखाता है। कोविड के लोगों की वहां पे मदद करी तबलीगी जमातों ने वालों ने। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो कांग्रेस पार्टी का माहौल बन रहा है। तो आप बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मुसलमानों का वोट इस बार कांग्रेस? बिल्कुल बिल्कुल। बस यही तबलीगी जमात वाला मुद्दा है या फिर और कोई मुद्दा है? नहीं मुद्दे जो हमारे जो बड़े भाई ने बताया, बहुत सही बात की है, बहुत अच्छे अल्फाजों में बात की है आपने। ये बहुत बड़े मुद्दे हम लोगों को। और मैं समझना चाहूंगा आप लोगों से, परेशान किया गया, वो आपकी बिल्कुल। एक बात और कही जा रही है कि जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे, चाहे वो जहांगीरपुरी में हो, सीए एनआरसी के समय हो, शाहीन बाग में कुछ हुआ, इन सब में मतलब मुसलमानों से मिलने आम आदमी पार्टी नहीं आई। ये भी मतलब मैं क्षेत्र घूम रहा हूँ तो मुझे जो समझ में आया है वो आप लोगों से पूछ रहा हूँ। साहब उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। सीएनआरसी में तमाम उन नौजवानों की कोई सरपरस्ती नहीं की। बात करते हैं वो सेक्युलरिज्म की, मगर वो सेक्युलरिज्म उनके पास कहीं से कहीं तक नहीं है। सेक्युलरिज्म नहीं है जी क्या नहीं। कहेंगे? देखिए मेरा नाम मौलाना अशरफ रजा है और मैं कांग्रेस पार्टी से 20 साल से हूँ। ठीक है, और ये विचारधारा की बहुत अच्छी है। अमीर गरीब, उधर देख अमीर गरीब, काले गोरे सबको लेके चलती है कांग्रेस पार्टी। और लोगों ने मन बना लिया इस मरतबा। केजरीवाल तो बहुत बड़ा झूठा आदमी है, लोगों को लावली काफी दे के जो है अपना काम चला रहा है। गलियों को देखो, पानी को देखो, स्कूलों को देखो, नौकरी को देखो, हमारे मौलाना लोग देखो। ये सोनिया गांधी की विचारधारा, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरीके से मौलवियों को पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वैसे मंदिर बिल्कुल गलत है। नहीं मिलती ना भाई, गलत है। पैसे नहीं मिलते। नहीं बिल्कुल नहीं मिलते। गलत है भाई, झूठ बोलता हूँ। किन लोगों को मिलती है फिर? किसको मिलती है वो तो वही जाने किसको देता है।
ये जो अभी इलेक्शन होंगे ना ये इसमें जो सरकार आएगी इनकी अगर आ गई तब उसने कहा है वायदा करा है। अभी तक कहा जा रहा था कि मौलवियों को मतलब पैसे मिलते हैं हर महीने से। गलत है, गलत है। इसने तो जो है तबाह कर दिया अमीर गरीब सबको, हर धर्म वालों को सबको। ये तो आपने नई बात बताई कि मौलवियों को पैसे मिलते नहीं बात क्या भाई, आप किसी भी पूछिए कहीं भी पूछिए मालूम करिए। आप पेपर नहीं पढ़ते, आप टीवी नहीं देखते हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से राजनीतिक बातें की जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि मौलवियों को हर महीने पैसे मिलते हैं। ये तो बहुत खतरनाक शख्स है भाई, झूठ है ये, हाँ बहुत झूठ है भाई। मतलब जुमला है। जी हाँ, जुमलाबाज जुमला है। मोदी भी फेल किया भाई सबको मिला है 18 लाख आएंगे खाते में। वो उससे भी बड़ा जुमला है। एक सीट भी निकलना मुश्किल है यहाँ से। और इसकी हम पार्टी की, आम आदमी पार्टी, हाँ हाँ केजरीवाल की एक पार्टी भी नहीं निकलेगी, मतलब मुस्लिम वोटर्स जहाँ पे हो जाएगी। जी हाँ, मुस्लिम में हर कोई जो है कांग्रेस पार्टी को हर कोई लाइक कर रहा है और हमेशा किया। मन बना और दिया। मुस्लिम कांग्रेस के तरफ है, ये मुसलमानों का साथ कहना है, बातों में भी सामने आ रही आप है। अभी साउथ में देखिए, कर्नाटक में ये सिर्फ मुस्लिम कांग्रेस की तरफ है, ये आप बात गलत कह रहे हैं। ये मीडिया को ये बात बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए कि मुस्लिम कांग्रेस के साथ है। बहुसंख्यक लोगों से बात सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, बाकी सारे धर्म भी कांग्रेस के साथ हैं। आप सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझ के बात मत अच्छा करिए। एक चीज और मुझे समझाइए, चलिए ठीक है ये बात मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, सब साथ है ठीक है। एक बात सारे लोग हाँ, लेकिन एक बात समझाइए, नॉर्मली समझाइए कि दिल्ली में जब आप लोग वोट डालने जा रहे हैं, ठीक है, कि मुस्लिम वोट बैंक बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी को एक सेकंड आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है आप लोगों की। है तो इस बार कांग्रेस के लिए क्या है? विचारधारा सही है। लेकिन आपने जो बात बोली कि आप लोगों का मूड वाली बात, जो मैं आपसे बार बार इसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मुस्लिम के लिए मुस्लिम वोट बैंक शब्द इस्तेमाल ना करा जाए। मुस्लिम भी उसी किस्म से वोटर है जिस तरह से मैं ब्राह्मण होने के बावजूद इस देश का वोटर हूँ, तो ये मुस्लिम भाई भी उसी तरह से वोटर है। अगर ये मुस्लिम भाई है, ये भी उसी तरह से वोटर है जैसे मैं ब्राह्मण होने के बावजूद इस देश का वोटर हूँ। तो वोटर जो है वो वोटर है, वो किसी का बैंक नहीं है कि कोई आएगा अपनी बैंक में जमा पूंजी निकाल के चल देगा। सीधी सी बात है, जो जनता की बात करता है, जो जनता के हित की बात करता है, जनता उसे चुनती है। कौन कर रहा है जनता की बात? कौन कर? जनता की बात कांग्रेस करती आई है, करती रहेगी। कितना बड़ा सफर ये देखिए कांग्रेस ने कब जनता की बात नहीं करी। कांग्रेस को ऐसी लोगों ने सर माथे थोड़ी बैठाया था। एक मिनट भाई साहब, मैं पूरी कर लूं। कांग्रेस को सर माथे पे ऐसी थोड़ी तो बैठाया था। 55 साल कांग्रेस ने अगर राज करा तो क्यों करा? किसी वजह से तो करा होगा। सबका उसने ख्याल रखा, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, जैन का। कांग्रेस के राज में एक मुझे बता दीजिए कि कहाँ उसने किसी एक बात और बताइए, फिर 3 बार से कांग्रेस दूर कैसे चली गई सत्ता देखिए में? कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल वजह बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है भ्रम की स्थिति फैला दी जाती है, लोगों में भ्रम फैला दिया जाता है। अरे भाई ये गलत है, ये गलत है, लोगों के दिमाग में ठूस दिया जाता है, मीडिया के द्वारा ठूस दिया जाता है। जैसे मैं आपकी भी अब आलोचना करूंगा, जैसे आप लोग इन्हें कह रहे हैं कि वोट बैंक नहीं है। अब इनके दिमाग में आएगा यार हम तो वोट बैंक है, हमारा इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इस पार्टी को वोट क्यों दें? वोट बैंक का अर्थ होता है जैसे मैं कम्युनिटी समझता का हूँ वोट, क्या, लेकिन ये उसको शब्द इस्तेमाल किया शादी का अर्थ अलग है उसका। मैं सब समझता हूँ, मुझे आप ये बातें ना समझाइए। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि मीडिया के द्वारा क्या भरा जाता है लगातार। बीजेपी ने क्या भरा? हिंदुओं एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, इसलिए सारा का सारा उन्हें वोट बैंक मान के अपने दिल्ली में ये इफेक्टिव होगा नारा? दिल्ली में इफेक्टिव नहीं होता। दिल्ली की जो गंगा जमुना तहजीब है, जो ये पुरानी दिल्ली की संस्कृति है, अभी सामने आप जामा मस्जिद पे जाके देखिए, हिंदू भी बैठे मिलेंगे, मुसलमान भी बैठे मिलेंगे। बताएं आप अपना जारी रखिए। जी जी, हिंदू भी बैठे मिलेंगे आपको सीढ़ियों में, अभी मुसलमान भी बैठे मिलेंगे। आप इसमें भेदभाव ही नहीं कर सकते। अगर कोई दाढ़ी बढ़ाए बैठा होगा तो दिल्ली में एक चीज और है कि दिल्ली का चुनाव थोड़ा मुद्दे पर चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुद्दे तो शिक्षा, होना चाहिए। रोजगार, जी। इन सब चीजों पे दिल्ली में बिल्कुल चुनाव बिल्कुल। रोजगार की दिशा में बताइए दिल्ली सरकार के क्या कदम रहे? दिल्ली सरकार की वैकेंसीज भरी जाती है DSSP के थ्रू। DSSP जो है एक संस्था है, सरकारी संस्था, जो दिल्ली सरकार की नौकरियों को फिलअप करने का काम करती है। पिछले 1 साल से देख लीजिए, एक भी वैकेंसी तक नहीं निकली है दिल्ली में। 15,500 टीचर्स की वैकेंसी दिल्ली में खाली पड़ी है। 15,500 प्राइमरी टीचर्स की खाली पड़ी है। दिल्ली सरकार उसके पे कोई काम नहीं करती। अभी तक गेस्ट टीचर से काम चला रही है। गेस्ट टीचर जो है उनको अपॉइंटमेंट दे के उनसे काम चला रही है। परमानेंट क्यों नहीं कर रहे? अब परमानेंट करने के लिए फाइल भेजते हैं तो LG साहब उसमें डंगा लगा देते हैं। अब अल्टीमेटली नूरा कुश्ती खेले जा रहे हैं कि मुझे LG साहब काम नहीं करने देते। LG साहब कहते हैं दिल्ली सरकार मोल घुमाया जा रहा है। बिल्कुल घुमाया जा रहा है। दिल्ली के शासनकाल में शीला दीक्षित जी काबिज थी। कभी आप मुझे उनका एक बयान याद दिला दीजिए कि उन्होंने कभी कहा हो कि मुझे LG काम नहीं करने देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार थी, 6 साल रही, केंद्र में थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन शीला दीक्षित जी के मुंह से कभी शिकायत का एक शब्द निकला कि LG साहब मुझे काम नहीं करने देते, जबकि LG केंद्र द्वारा अपॉइंट होता है। दिल्ली में आज जो हम 24 घंटे बिजली का मजा ले रहे हैं, जिसपे केजरीवाल साहब कॉलर खड़े करते हैं, मैं 24 घंटे बिजली देता हूँ, ये सब शीला दीक्षित जी की देन है। 2007-8 में जब इन्होंने शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में प्राइवेट दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा देन है। एक मात्र 10 सालों में आतिशी जी ने अभी एक रानी झांसी मार्ग पे जो है पुल का उद्घाटन करा, फ्लाईओवर का।
पूरे 10 सालों में एक पुल का उद्घाटन कर पाए हैं। और 15 साल में आप देख लीजिए, शांतिवन का पुल, लोहे के पास वाला नया पुल, उसके बाद आपका शादरा से जाके आने वाला पुल, गोकुलपुरी का फ्लाईओवर, पंजाबी बाग का फ्लाईओवर, तमाम कितने के नाम है आपको, कितने आप फ्लाई कौन से क्षेत्र से? आपके मैं आगे पूर्वी दिल्ली से रहता हूँ, पूर्वी दिल्ली का हूँ मैं। दरियागंज मेरा काम है, व्यवसाय है मेरा यहाँ पे दरियागंज में। जहाँ की मैंने हालात देखे, कहीं मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं आती महसूस नहीं। और पर्टिकुलर हम इस एरिया की बात करें, जिस एरिया में खड़े हैं, ये चांदनी चौक एरिया है। चांदनी चौक कहलाता है दिल्ली का दिल है, और दिल्ली के दिल में आज अभी कांग्रेस ने जगह बना ली है। क्या नाम हुआ भाई साहब? सीट लेके आ रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम क्या हुआ? अब्दुल सलाम। सलाम जी, क्या माहौल है इस बार दिल्ली का? माहौल कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल क्यों है? भाई कांग्रेस को लोग लाइक कर रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये परेशान है इस वाली सरकार से, इसलिए लाइक कर रहे हैं इसको। परेशान हो गए? परेशान हो गए। क्या परेशानी की वजह क्या क्या रही? परेशानी ये बस भागा भागे, मुकदमे लिखाओ, जो आंदोलन कर, जरा भी कोई बात हो जाए सड़क पर, मुकदमे लिखा दो, बंद कर दो इसको, इसलिए परेशान। आप लोगों पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, आप लोग क्यों और क्या, मुकदमे तो करे ही जा रहे हैं, खाली किसी न किसी में फंसा देते हैं। पुलिस को पूरी पावर दे पीछे दिया, आ जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। पुलिस को पूरा पावर दे दिया है सरकार ने। पुलिस पूरा पावर पुलिस के पास है। पूरा पावर पुलिस के पास है। पुलिस तो गृह मंत्री के पास है, पुलिस तो केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार ने तो पावर दिया है, और किसने दिया है? और आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का खेल खत्म हो गया, कांग्रेस है, इसमें सिर्फ कांग्रेस की तरफ रुझान है सबका। आम आदमी पार्टी का खेल खत्म। हाँ, खेल खत्म। नाराजगी क्यों? आखिर अगर मैं आपसे पूछूं क्यों है नाराजगी, क्यों है? नाराजगी काम के ऊपर है ना। और उसको देख लो, वहाँ पर आपके बदला हाउस में वो कौन सा रहमतुल्लाह क्या है, वो वहाँ का विधायक है, उसने क्या करा? कुछ नहीं करा, काम नहीं हो पाया आम आदमी, कुछ नहीं हो पाया का। बात सही है भाई साहब। क्या है नाम, क्या हुआ? मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब, क्या माहौल है दिल्ली? तो ये झांसी के हैं, हम तो यहाँ आए व्यापारी हैं, इसलिए क्या देख क्या रहे हैं? यहाँ की हवा है, कांग्रेस के आने का उम्मीद है। पूरी कांग्रेस की हाँ, उम्मीद। पूरी कांग्रेस की उम्मीद है। माहौल कांग्रेस में है, कांग्रेस आम का आदमी है। पार्टी से नाराज है। हाँ? अब लोग कांग्रेस, यहाँ की पब्लिक को देखना है, मगर जो पब्लिक डालेगी सोच समझ के डालेगी। अपना वोट है, सोच समझ के डालो। अगर केजरीवाल ने अच्छा काम किया तो उसको वोट मिलना चाहिए, अगर केजरीवाल ने सही काम नहीं किया तो कांग्रेस। क्या नाम हुआ? शफीक आलम। क्या आलम साहब, क्या माहौल है? माहौल हम लोगों का तो पूरा बाबा आदम से कांग्रेस का ही है। कांग्रेस के ही है, तो बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते हैं। हम नहीं जाते, हमारा शुरू से आखिर तक बाप दादा का आदम से हुई कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के साथ। तो यही तो है माहौल।